नमस्कार সকলোকে মই वर्षा আপোনাক স্বাগতম জনাইছো জিত কি পাঠশালাত আজি আমি करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड पार्ट टू লৈ আহিছো आज हम लोग करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब का सेकंड पार्ट लेके आए हैं আমি আগতে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ এটা ভিডিও বনাইছো যত আপোনাক ৰুলছ কিটা শিকোৱা হৈছে আজি আমি पास्ट और फ्यूचर टेंसर বিষয় জানিম करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रेजेंट टेंस का रूल्स ऑलरेडी पहले के वीडियो में सिखाया गया है आज हम लोग पास्ट और फ्यूचर टेंस का रूल्स और इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हम लोग सीखेंगे যদি আপুনি আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই চাই লব আহক আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো আজি আমি पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंसर रूल्स जानिम और आमी हिकिम से केनेके आमी ए करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब टू सॉल्व करिब पारिम बहुत सरल मते तो आज हम लोग पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे जहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजीली करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सिखाऊंगी आहक प्रथमते हमें साउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले ही मैंने ऑलरेडी एक टेंस का वीडियो बनाया है आगते हमें এটা টেন্সৰ ভিডিও বনাইছো যত মই টেন্সৰ ফর্ম কিটা আপোনাক শিকাইছো আজি আমাৰ পাस्ट টেন্সৰ প্ৰথমটো হ'ল পাस्ट ইনডিফিনিট টেন্স এটা আমি পাस्ट ইনডিফিনিট মানে কি হয় পাस्ट ইনডিফিনিট মানে হ'ল যেটো কাম আমি অলৰেডি পাষ্টত কৰিলো তাৰ কোনো এটা এক্সাক্ট টাইম টু দিয়া নহয় কিন্তু এই কামটো পাষ্টত কৰা হৈছে जो काम हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है उसी को हम लोग पास्ट इनडिफिनिट टेंस में लिखते हैं तो आहक आमी साउ जे यात की वर्ड यूज करी आमी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस टू बनाबो पारो तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन से ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट और वर्ड होल एगो अर्लियर लास्ट येस्टरडे एज इफ इट इज एज दो एक्सेट्रा एक इटा वर्ड যদি কোনো এটা সেন্টেন্সত থাকে তেতে সেই সেন্টেন্সটো पास्ट इंडेफिनिट टेंसत लिखा है अगर ये वर्ड आपको कोई भी सेंटेंस में मिलता है तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंसर फॉर्म टू होल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और যদি আমি এনেকুৱা এটা সেন্টেন্স পাও যত ইফ আই বি আই উইশ আই বি तेते हले ए बी जितु ब्रैकेटत आसे बी टू चेंज होई वेयर बा वाज हबो अगर हमें कोई ऐसा सेंटेंस मिले जहां पर इफ आई बी और आई विश आई बी होगा तो बी जो कि ब्रैकेट में है ये बी चेंज होके वेयर और वाज हो जाएगा जो एनेकुआ सेंटेंस पाबो इफ आई बी बा आई विश आई बी बी जगह वेयर हबो जदि कोनो एटा काम तो इम्पॉसिबल হয় जेनेके एग्जांपल होल आई विश आई वेर अ बर्ड जितु काम हबो नवारे हेतुत आमी वेर लगाओ जो काम हो नहीं सकता जो काम इम्पॉसिबल है वहां पर हम लोग वेर यूज करते फॉर एग्जांपल आई विश आई वेर अ बर्ड आहक आमी एटा सेकंड टेंस टू साउंड जितु होल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस माने की होल जितु काम आमी पास्टते कंटिन्यू करि आसिलो हे कामটো आमी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे लिखा जो भी काम हम लोग पास में ही कंटिन्यू कर रहे थे उसी काम को हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं यात आमी वर्ड जने व्हेन व्हाइल और एज लगाम अगर आपको कोई भी सेंटेंस में व्हेन व्हाइल और एज मिलता है तो वो सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तेते आमी फॉर्म टू के लिखिम सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तो हम लोग ये वाला फॉर्म यूज करेंगे जहां पर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वाज आमी लगाओ सिंगुलर ऑब्जेक्टर लगत और वेयर आमी लगाओ प्लुरल ऑब्जेक्ट बा सब्जेक्टर लगत और यू जेहेतु सिंगुलर सब्जेक्ट है बट स्टिल यूर लगत आमी वेयर लगाम वाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वेयर लगेगा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ और यू जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ भी वेर लगेगा और एटा कथा मनत थबो जे आमार पास्ट कंटीन्यूअस टेंसत जेतिया आपनार करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब आपुनी पाबो पास्ट कंटीन्यूअस टेंसत दुइटा सेंटेंस थाके और हे दुटा सेंटेंस टू जॉइन हबो एकटा व्हेन व्हाइल और एज लगाय मनत थबो जे एटा सेंटेंस टू पास्ट कंटीन्यूअस टेंसत थाकिबो और आनटु सेंटेंस टू पास्ट इंडेफिनिटत थाकिबो
तो याद रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा 2 सेंटेंस रहेंगे, जो कि करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब में जो सेंटेंस आता है वहाँ पे 2 सेंटेंस रहते हैं। तो उस 2 सेंटेंस को ज्वाइन करता है व्हेन, व्हाइल और एज। तो याद रखिएगा कि अगर एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आशा কৰিছোঁ এইটো বুজি পাইছে। এতিয়া আমি চাওঁ থাৰ্ড টেন্সটো। থাৰ্ড টেন্স হ'ল পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। এটা পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সতো আমি 2টা সেন্টেন্স পাম, 2টা সেন্টেন্স, আৰু সেই 2টা सेंटेंस जॉइन हो बिफोर বা आफ्टर लगाए। पास्ट परफेक्ट में भी 2 सेंटेंस रहेगा जो कि बिफोर और आफ्टर से जॉइन होगा वो 2 सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस माने होल 2টা কাম আমি একেলগে স্টার্ট কৰিছো কিন্তু এটাটো এটাৰ আগত होल বা পিছত होल, हे তেনেকুৱা सेंटेंसत আমি पास्ट परफेक्ट टेंस लगाओ। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग किस सेंटेंस में लगाते हैं जहाँ पर हम लोग को देखा जाएगा कि 2 काम एक साथ शुरू हुआ है लेकिन एक काम एक से पहले या फिर एक के बाद में कंप्लीट हुआ। तब हमें की वर्ड पाम बिफोर और आफ्टर। हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर मिलेगा। अगर आपको बिफोर आफ्टर मिले तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो यार फॉर्म टू होल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यातो मनत थब जे আপোনাক 2টা सेंटेंस पाबो, हे 2টা सेंटेंसत एटातो पास्ट परफेक्ट टेंसत থাকিবो आन एटातो पास्ट इंडेफिनिटत থাকিবो। तो याद रखिएगा कि जैसे कि पास्ट परफेक्ट में भी 2 सेंटेंस होता है, तो उस 2 सेंटेंस में एक पास्ट परफेक्ट रहेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। এতিয়া আমি চাও फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस माने होल जी कोनो काम आमी फ्यूचरत करिम, जीटू काम आमी फ्यूचरत करिम तेनेकुआ सेंटेंस हमें फ्यूचर टेंसत लिखो। जो भी काम हम लोग फ्यूचर में करेंगे, भविष्य में करेंगे, वही काम हम लोग फ्यूचर टेंस में लिखते। तो फ्यूचर टेंसत की वर्ड पाबो आपुनी चाइ लो। फ्यूचर टेंसत आपुनी पाबो टुमरो, शॉर्टली, अनटिल, अनलेस, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ और एनी फ्यूचर इवेंट। सो फ्यूचर टेंस में आप लोगों को वर्ड मिलेगा जैसे कि टुमारो, शॉर्टली, अनटिल, अनलेस, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ और एनी फ्यूचर इवेंट। कोई भी फ्यूचर इवेंट मिले, कोई भी ऐसा सेंटेंस मिले जो कि फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तार फॉर्म टू होल फ्यूचर टेंसर फॉर्म टू होल आमार करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्बत अकल फ्यूचर इंडेफिनिटर फॉर्मे यूज करा है। तो यार फॉर्म टू होल सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शैल तो लगे आई और वीर लगत और विल लगे ही, शी, इट, दे, आई, वी। तो शैल लगता है आई और वी के साथ और विल लगता है ही, शी, इट, दे, आई, वी एक्सेट्रा। और भी अगर कोई वर्ड आता है या फिर सब्जेक्ट आता है उसके साथ विल लगेगा। यार पिছত चाওঁ এটা एग्जाम्पल फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা सेंटेंस পাব পাৰে য'ত আপোনাৰ 2টা सेंटेंस থাকিব যেহেতু फ्यूचৰৰ বিষয়ে কৈ আছে। आपको कभी कभी ऐसे सेंटेंस में मिलते हैं जो कि 2 सेंटेंस एक साथ रहेंगे जो कि फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो এনেকে আপুনি পাব যে এটা सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिटर আছে और এটা प्रेजेंट इंडेफिनिटर আছে। तो आपको मिलेगा 2 सेंटेंस जहाँ पर एक फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल एटा चाइ लो यार। माय फादर विल नॉट मीट हिम इफ ही कम टुमरो। तो यात अपनी करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स কৰিব লাগে। ইয়াত আপুনি क्वेश्चनটো सॉल्व কৰিব লাগে। তাৰ আগতে আপুনি চাব যে এটা फ्यूचर इंडेफिनिटर আছে माय फादर विल नॉट मीट हिम और आन এটা আছে ही इफ ही कम टुमरो। सो অলरेडी ইয়াত विल আছে, हे तार कारणे आमी जे ब्रैकेटत आसे हेतु वर्ड तो आमी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसत लिखिम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेंटेंस है माय फादर विल नॉट मीट हिम और ही कम टुमारो। सो ऑलरेडी यहाँ पर विल है, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला वर्ड है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। माय फादर विल नॉट मीट हिम इफ ही कम्स टुमारो। और एटा चाइ लो। और যদি আপুনি কোনো সেন্টেন্সত would, could और should পাই আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ যেটো ব্র্যাকেটত থাকিব যেটো वर्ड हे वर्ड तो अपना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हबो। अगर आपको कोई सेंटेंस में would
कुड और शुड मिल रहा है, तो वहाँ पर जो ब्रैकेट में जो वर्ड है उसे हम लोग को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखना है। আৰু যদি আপুনি would have, could have, should have পাইছে কোনো সেন্টেন্সত, তেতিয়াহ'লে ব্ৰেকেটত যিটো ৱৰ্ড থাকিবে সেইটো had বা had been चेंज হ'ব। और अगर आपको would have, could have और should have मिल रहा है कोई सेंटेंस में, तो जो ब्रैकेट में है जो वर्ब वो had या फिर had been हो जाएगा। এতিয়া আমি চাওঁ কিছু एग्जाम्पल पास्ट और फ्यूचर विषय। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ये जो टॉपिक है पास्ट और फ्यूचर का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला नंबर में है यू फील अनलेस यू वर्क हार्डर। तो याद आसे वर्ड अनलेस, यहाँ पर है वर्ड अनलेस। अनलेस जो कि एक फ्यूचर टेंस है, अनलेस जितु एटा फ्यूचर टेंस, तो ये सेंटेंस टू फ्यूचर टेंसत हबो। सो यार आंसर होगा यू विल फील अनलेस यू वर्क हार्डर। तो इसका आंसर होगा यू विल फील अनलेस यू वर्क harder. Second number to whole, when he entered my room I write a letter. तो यार वर्ड আছে when, तो सेकंड वाला क्वेश्चन में है वर्ड when। तो when to whole past continuous tense यूज करा वर्ड। तो when जो है past continuous में यूज होता है, तो ये सेंटेंस past continuous में बनेगा। तो ये तो सेंटेंस टू past continuous होगा। यार आंसर टू होल when he entered my room I was writing a letter. Number 3 to sound, the match start before we reach the field. याद आसे वर्ड बिफोर। तो यहाँ पे जो वर्ड है बिफोर यूज है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बिफोर यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यार आंसर टू होल द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर वी रिच द फील्ड। तो इसका आंसर है द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर वी रिच द फील्ड। इट नंबर 4 टू साइलो, इट इज टाइम यू गो होम। यात आसे वर्ड इट इज। यहाँ पे जो वर्ड है इट इज, और इट इज यूज है पास्ट इंडिफिनिट टेंस और इट इज यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो यार आंसर टू होगा इट इज टाइम यू वेंट होम। इसका आंसर होगा इट इज टाइम यू वेंट होम। नंबर 5, इफ यू रिक्वेस्ट हिम ही वुड हैव हेल्प्ड यू। तो याद आसे वुड हैव। तो यहाँ पर जो वर्ड है वुड हैव, जो मैंने बताया था कि जब वुड हैव अगर कोई सेंटेंस में होगा तो जो ब्रैकेट में जो वर्ड है उसके साथ हैड या फिर हैड बीन लगेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यार आंसर होबो इफ यू हैड रिक्वेस्टेड हिम ही वुड हैव हेल्प्ड यू। तो अलरेडी मैं आगते কৈছো যে এতিয়াও আপুনি वुड हैव কোনো सेंटेंसত পাব, তেতিয়াহলে যেটো ব্র্যাকেটত वर्ड আছে তাৰ লগত हैड प्लस थर्ड फॉर्म হ'ব বা हैड बीन লাগিব। So your answer to whole, if you had requested him he would have helped you. Our teacher go to London last year. तो 6 नंबर में है our teacher go to London last year। और ये तो वर्ड আছে last year to यूज है, लास्ट वर्ड टू यूज है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट में। तो यहाँ का आंसर होगा our teacher went to London last year। तो यार आंसर टू पास्ट इंडिफिनिट होगा और यार आंसर होगा our teacher went to London last year। क्वेश्चन नंबर 7, एटू होल आपनार कारणे আপুনি सॉल्व करी कमेंट बॉक्सत जनाबो जे यार आंसर टू की होबो। और जो नंबर 7 में जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन टू होल, शी सेड दैट शी विल हेल्प हर फ्रेंड। क्वेश्चन है शी सेड दैट शी विल हेल्प हर फ्रेंड। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो आज हमारा टॉपिक यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब याते शेष है। आज हमारा जो टॉपिक है यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब यहीं पर समाप्त होता है। आशा करिसु जे आपनी ये टॉपिक तो बुझी पाइसे। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और जदि किबा प्रश्न आछे ये टॉपिकर विषय आपनी कमेंट बॉक्सत जनाबो। धन्यवाद।